नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। 5 बज चुके हैं। ताल ठोक के कार्यक्रम शुरुआत करने का वक्त, यानी यूपी में माननीयों के लिए अलग लेन क्यों, ये सवाल ताल ठोक के पूछने का वक्त। एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं एवरी इंडियन इज इम्पोर्टेंट, यानी हर भारतीय खास है, लेकिन दूसरी तरफ यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार कुछ खास लोगों यानी सांसदों और विधायकों को वीआईपी बनाने पर आमदा है। 13 जुलाई को योगी सरकार ने राज्य के सभी जिलों के डीएम को एक लेटर लिखा। सांसदों और विधायकों के लिए टोल प्लाजा पर अलग से लेन बनाने का आदेश जारी किया। टोल प्लाजा पर जाम का हवाला उन्होंने दिया और ये कहा कि योगी सरकार ने सभी माननीयों के लिए ये अलग लेन इसीलिए बनवाई है क्योंकि जाम हो जाता है, पहचान में नहीं आते हैं कि ये विधायक है, ये सांसद है या नहीं। साथ ही ये भी कहा कि उनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाए। ये अलग बात है कि टोल प्लाजा पर जाम में हर कोई फंसता है, हर किसी का वक्त बर्बाद होता है, तो उस जाम को खत्म करने के तौर तरीकों को बदले ये सरकार, उसके उलट देखिए कैसे माननीयों की सुविधा का इंतजाम कर दिया। पीएम मोदी अपनी मन की बात में ये साफ कर चुके हैं कि लोगों के दिमाग से भी लाल बत्ती को खत्म करने की अब जरूरत है, लेकिन खुद उनकी पार्टी के राज में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। और सवाल तो ये भी है सर कि आज जाम का हवाला देकर सांसदों विधायकों के लिए अलग लेन की बात कही जा रही है। हो सकता है कि इसी जाम का हवाला देकर आगे सांसदों और विधायकों के लिए अलग सड़क की दलील भी दे दी जाए। अभी 2 दिन पहले ही समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने राज्यसभा में विशेषाधिकार के नाम पर कुछ भी बोलने का अधिकार मांग रहे थे वो, और अब योगी सरकार का यह फैसला। जी न्यूज मानता है कि योगी सरकार का यह फैसला वीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने वाला है और लाल बत्ती को खत्म करने का पीएम ने जो फैसला लिया उसके ठीक उलट है। इस फैसले से जो लोग अपनी गाड़ियों से लाल बत्ती हटा चुके हैं वो फिर से खुद को वीआईपी समझने लगेंगे, और आज इसीलिए ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर। देश में वीआईपी की जगह पर ईपीआई का महत्व बढ़े, और जब मैं वीआईपी के स्थान पर ईपीआई कह रहा हूं तो मेरा भाव स्पष्ट है, एवरी पर्सन इज इम्पोर्टेंट। विधान परिषद सदस्यों ने एक क्वेश्चन उठाया था कि विधानसभा के सदस्य निकलते तो पूछताछ नहीं होती, विधान परिषद के सदस्य जब जाते हैं तो वहां पर रोककर उनसे पूछताछ होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के बाकी अधिकार मिलने चाहिए, क्योंकि वो भी उच्च सदन के सदस्य हैं। सरकार ने उस चीज का उसमें समावेश कर दिया, इसमें कहां से अलग से कल्चर बन गया। मोदी जी अपनी वाहवाही ले लें, लेकिन ये लाल बत्ती और वीआईपी कल्चर, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको करने के लिए। मानसिकता नहीं बदलती है। जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी, जनप्रतिनिधियों को थोड़ी सुविधा मिलती है, मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि वो लोगों के माथे पर बैठ जाए और आम आदमी को लगे कि हमारे से आप बड़े हुए हैं और हम ही को दरकिनार कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए। लेन पहले से ही बनी हुई है, अलग होने की जरूरत ही नहीं है, बनी हुई है सब जगह। वो बंद करके रखते हैं वो लोग, और उसमें हम लोग ही नहीं आ जाते, उसमें एम्बुलेंस भी आ जाती है, और उसमें एम्बुलेंस के साथ साथ उसमें जो है पुलिस का डिपार्टमेंट है, ये बाकी लोग भी डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो एक लेन बनी हुई है। मैं नहीं कह रहा वीआईपी कल्चर हो जाएगा, सवाल वीआईपी कल्चर का नहीं है, सॉरी, ये वीआईपी कल्चर नहीं है सवाल। इससे एक जो चाहे विधायक हो या एमपी हो या मंत्री हो, एक सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। मेरा ख्याल ये गलत है। वीआईपी लेन या वीआईपी को एक्स्ट्रा सुविधा देना मुनासिब नहीं है। एक फास्ट ट्रैक ज़रूर होता है, फास्ट ट्रैक का इस्तेमाल होना चाहिए। इस तरह से अलग से वीआईपी ट्रैक बनाना, वीआईपी के लिए अलग से व्यवस्था करना, मैं समझता हूँ कि आज के युग में ये शोभा नहीं देता। टोल प्लाजा पर जो जिस तरह की बातें होती हैं, या कोई साधारण सा व्यक्ति जो है आपको रोक देगा, गाड़ी खड़ी कर लेगा, 1 घंटा खड़ा रखेगा, इस सब चीज़ों से निजात पाएंगे और निश्चित रूप से समय का लाभ होगा, और समय के साथ साथ में विधायक का समय तो बचेगा। सारे नेताओं के बयान आपने सुन लिए हैं। हर कोई इसे किसी ना किसी तरीके से अपने ही पक्ष में डिफेंड तो कर ही रहा है कि ये हो भी पर इतना ना हो, और साथ में थोड़ा आरोप भी लगा दिया जाए। यही हुआ है। इसीलिए ताल ठोक के आज का पहला सवाल यही कि यूपी में माननीयों के लिए अलग लेन का इंतजाम क्यों।
दूसरा सवाल कि सिर्फ सांसदों और विधायकों की परेशानी पर क्यों जाग रही है सरकार? बाकियों की परेशानी, आम जनता की परेशानी क्यों नहीं नजर आती है सरकार को? तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या यूपी की योगी सरकार को वीआईपी कल्चर पसंद है? सिंपल सवाल है, लेकिन इसका जवाब कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान रखिएगा। क्या पीएम मोदी का मिशन कमजोर कर रहे हैं योगी? और पांचवा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बोलने से लेकर चलने तक माननीयों को क्यों वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए? जब आप जनता के सेवक हैं तो देश क्यों आपकी सेवा करे? इन्हीं सारे सवालों का जवाब अगले 1 घंटे तलाशने की कोशिश होगी। नदीम जावेद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, यूपी के जौनपुर से कांग्रेस के विधायक है। नदीम साहब बहुत बहुत स्वागत है। जूही सिंह साहिबा हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट है। जूही जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आईपी सिंह साहब बीजेपी के समर्थक हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के महामंत्री भी रह चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आलोक मेहता साहब वरिष्ठ पत्रकार है, साल 2009 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं और इसी तरीके के प्रिविलेज वाले मुद्दे पर नरेश अग्रवाल ने जो उठाया था उस पर खास तौर पर अपनी बात रखी थी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। विक्रम सिंह साहब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी है, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, यानी अभिन्न अंग हैं पुलिस का। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में 1.5 मिनट आप सबको दिया जाएगा। विशाल पांडे मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनके पास बकायदा उस ऑर्डर की कॉपी है। ये जो सारे जिला के डीएम को पहुंचाया गया है, उस कॉपी के साथ वो शुरुआत करेंगे। लेकिन शुरू में 1.5 मिनट आप सबको बजर फिर आप होगा, आपकी आवाज बंद हो जाएगी और बाद में आप डिबेट में अपनी बात रख सकते हैं। तो शुरुआत आईपी सिंह साहब सबसे पहले आपसे करती हूं मैं। एयरपोर्ट पर आप लोगों को अलग एक्सेस चाहिए, टोल पर आप अलग लेन ला रहे हैं। कल को आप कहेंगे साहब हम तो बहुत बिजी हैं, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ट्रैफिक में, आप ऐसा कीजिए अलग से हमारे लिए सड़क भी बनवा दीजिए। देखिए, पूजनीय योगी जी की सरकार ने कोई नई लकीर नहीं खींची है। जो परंपरा थी, जो परिपाटी थी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बिहार की आरजेडी या जेडीयू या शिवसेना, देश के जितने भी राजनीतिक दल थे वो परंपरा चल रही थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के एक कैबिनेट के फैसले ने देश से जो लाल बत्ती का जो कल्चर था उसको समाप्त करने का काम किया है। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूजनीय योगी जी की कार्यशैली अगर देखनी है तो एक दिन उनके निकट रहकर देखिए। 250 रुपए की चप्पल पहनने वाले पूजनीय योगी जी और सुबह 6:30 बजे से रात्रि 12:30 बजे तक काम करने वाले, आज तक उत्तर प्रदेश यानी देश के इतिहास में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की कार्य संस्कृति बदली है। बिगाड़ा कानून व्यवस्था किसी ने तो समाजवादी पार्टी ने, जंगल राज था, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को लूटा। लेकिन हर वर्ग के लिए कैसे सुविधा पहुंचाई जाए और इतने कम समय में मात्र 3 महीने के अंदर लगभग सभी मंडलों का दौरा किया है पूजनीय योगी जी ने। लगातार जिलों के दौरे पर लगातार मंत्रियों के साथ विचार विमर्श और विधानसभा के अंदर जो भी आवश्यक कार्यवाही, जो सुझाव आते हैं उसको इंप्लीमेंट। बजर राउंड ये है, इसलिए ओवर हो गया टाइम। 1.5 मिनट में 5 बार आपने पूजनीय कहा, 2 बार आदरणीय कहा। काश आप ये पूजनीय और आदरणीय आम जनता के लिए इस्तेमाल कर देते। योगी जी आपकी पीठ थपथपा देंगे, लेकिन सर काम ऐसा कीजिए कि जनता आपकी पीठ थपथपाए। मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा था कि अलग से लेन, आप कह रहे हैं कि हमने कोई अलग से काम नहीं किया है, तो पहले से चल रहा है। अरे तो इसीलिए तो आपको लाया गया है कि आप चीजों में परिवर्तन करें, आप बदलाव लेकर आए। अब मैं इससे आगे बढ़कर आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अब नदीम जावेद साहब, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, 10 दिसंबर 2013 को उच्चतम न्यायालय ने एक फैसला किया और ये निर्देश जारी किया कि लाल बत्ती पर जो सरकारें हैं उनका क्या विचार है वो उसको रखने का काम करें। जो निर्देश था उस पर तकरीबन 3 वर्षों के बाद केंद्र की सरकार ने अमल करते हुए लाल बत्ती को हटाने का काम किया। केंद्र की सरकार ने जब अमल किया तो उसके पहले पंजाब की सरकार जो कांग्रेस के नेतृत्व की थी उसने फैसला ले लिया था लाल बत्ती हटाने का। नंबर 1। नंबर 2, लाल बत्ती हटाना केवल मकसद नहीं है, मकसद ये है कि जो मूल विचार है वीआईपी कल्चर का उसको कैसे कम किया जाए या कैसे खत्म किया जाए।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री जी का जब काफिला चलता है तो उसमें 15 से 18 गाड़ियां चलती है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व विधायक हैं, उनकी जो गाड़ियों की नंबर प्लेट है उसको आप जाके विधानसभा के अंदर देख सकती हैं। विधानसभा का सत्र चल रहा है तो अधिकतर नंबर प्लेट पर विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद लिखा हुआ है। जिन लोगों पर किसी प्रकार के जीवन का खतरा नहीं भी है उनको भी सरकार के द्वारा एक गाड़ी दी गई है जो उनकी सुरक्षा में आगे आगे चलती है और हूटर बजाते हुए या सायरन बजाते हुए चलती है। तो जिस वीआईपी कल्चर की बात खत्म करने की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनकी नाक के नीचे जो उनकी सरकारें हैं उस पर अमल नहीं कर रही हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वीआईपी कल्चर मानसिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, उनके नेता, मंत्री, विधायक और सांसद फॉलो कर रहे हैं और संगठन के लोग भी जिस प्रकार से उस वीआईपी कल्चर को फॉलो कर रहे हैं जो सब यूपी के योगी की सरकार तो आपको याद आ जाती है, लेकिन 2 दिन पहले ही नरेश अग्रवाल जब प्रिविलेज की बात करते हैं तब आपके सारे नेता वहां पर साथ देते हैं, तब आपको याद नहीं आता है कि इसको अपोज करना चाहिए। फिर उसके बाद आनंद शर्मा बाकी सारे मुद्दों को छोड़कर पहले मुद्दा ये उठाते हैं कि साहब हमें जिल्लत झेलनी पड़ रही है, सांसदों को हमारा पैसा बढ़ा दीजिए, तब आपको जनता याद नहीं आती। सिर्फ यूपी में आपको नजर आता है कि गड़बड़ हो रही है। खैर आलोक जी, जनता के सेवक, हम तो बड़ा ये बार बार यही तो चीज बोलते हैं, जनता के सेवक, भाषण में सुन लीजिए जनता के सेवक, लेकिन ये वो जनता के सेवक है जो चाहते हैं कि देश हमारी सेवा करे, बाद में देखा जाएगा जनता की सेवा। देखिए, संक्षिप्त समय में मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से कल्चर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, निश्चित रूप से वो बहुत सही बातें, वो मन की बात में कहें या अलग से भी कहते हैं, वो रहे। अटल बिहारी वाजपेयी, अभी वो सिंह साहब नाम ले रहे थे कि ऐसा कोई नेता देखा, क्षमा करेंगे, मैंने अटल जी को 71 से लेकर उस जमाने में जब वो सांसद रहे और बड़े वरिष्ठ सांसद रहे, तब भी वो उनसे भी ज्यादा सस्ती चप्पल पहन कर सादा एक कुर्ता और धोती पहन करके संसद भवन पैदल जाते थे। क्षमा कीजिएगा, योगी जी ने कभी पैदल, वो तो महंत हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, उनको तो वैसे भी चलना चाहिए बहुत शालीनता के साथ और कम, उनको जरूरत ही नहीं है, उनका तो मठ ही करोड़ों अरबों रुपए का है, तो इसलिए उस पर मत जाइए कि वो कितने सादे हैं। सवाल उससे अलावा शंकर दयाल शर्मा वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे, उसके बाद भी उनका कुर्ता कई बार फटा हुआ, हमें कहना पड़ता था कि बदल के आ जाइए। कर्पूरी ठाकुर को आपने शायद देखा नहीं होगा, या देखा हो तो उनके कपड़े देखे होते तो योगी जी से ज्यादा सादे होते थे। हमारी परंपरा रही है, यदि आप जनता की सेवा करने आए हैं तो आप वीआईपी क्यों जरूरत है? आप 2 मिनट आप दूसरों की गाड़ियों को निकलने दें और फिर आप निकलें कि आप उनकी कोई दुख दर्द सुन लें, लेकिन सुनने के लिए समय नहीं होता है। आपने नरेश अग्रवाल जी का नाम लिया, उस दिन तनख्वाह मांगने के लिए उस सदन इस बार ही नहीं किया है, मैं चूंकि पार्लियामेंट लगातार देखता हूं, सुनता हूं, तो उन्होंने पिछले सत्र में भी तनख्वाहें बढ़ाने की मांग की थी। तनख्वाहें बढ़ा दीजिए, 1.5-2 लाख, भत्ते अलग हैं, तनख्वाह आप मुझे भी 10,000 रुपए दीजिए और 5 लाख का भत्ता दे दीजिए, इससे अच्छा कुछ है ही नहीं, टैक्स भी नहीं लगेगा। वही सुविधाएं यूपी में चाहने की कोशिश है, ठेके चाहते हैं, सड़क की लेन चाहते हैं। आप बात करेंगे रूबिका जी, असली बात तो ये है कि कंप्लीट इसलिए कर रहे हैं कि इन ठेकों का भी जो सड़कें बनती हैं ये नेता लोग ही लेते हैं और फिर उसके लिए अलग से वीआईपी लेन चाहिए। जूही जी, ये जो बातें हो रही हैं, आप इसमें क्या राय रखती हैं? क्योंकि जब आप अपनी बात रखें तो मत भूलिएगा, अखिलेश जी ने तो बकायदा पूर्व मंत्रियों को बंगले बांट दिए थे, सुप्रीम कोर्ट को ऐतराज था इस पर। रूबिका जी, इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जरूर था, लेकिन ये बात सही है कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहली बार इसको फोकस में डाला कि हम वीआईपी कल्चर छोड़ दें, लाल बत्तियां हटा दें। उत्तर प्रदेश, पंजाब दोनों में आदेश हुआ। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी थोड़े दिनों के लिए मुहिम भी चली कि लोग फॉर्च्यूनर से मंत्री लोग अपनी लाल बत्तियां हटा रहे थे, फोटो खिंचवा रहे थे, लेकिन ये जो नया मुख्यमंत्री का आदेश आया है, सांसद, मंत्री या एमएलसीज, मैं अपने उप मुख्यमंत्री को भी सुन रही थी, किसी को ये सुविधा नहीं मिलनी चाहिए और बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। अगर इस पर कोई भी अन्य पार्टी ये ऑब्जेक्शन कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसा किया, तो अगर आपको हमारा निर्णय गलत लग रहा था तो आप इसको सही कर लीजिए, आप क्यों हमारे परिपाटी पे चल रहे हैं? जो नया निर्देश आया है उसके अकॉर्डिंग ये भी लिखा गया है कि एमएलसीज को टोल प्लाजा पे लोग पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए जो है एक अलग लेन जो एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विसेज के लिए है वो उनके लिए उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये मानसिकता है, शायद ये पुरानी ब्रितानी हुकूमत की मानसिकता है और बदलनी पड़ेगी, जनप्रतिनिधियों को भी बदलनी पड़ेगी। जनता हमें इलेक्ट करके भेजती है और जो भी कोई भी प्रिविलेजेस मांग रहा है वो किसी भी पार्टी का है,
वो शोभनीय नहीं है। अपने आचार विचार पे आदमी को खुद नियंत्रण रखना पड़ता है। हर बात में प्रधानमंत्री ही क्यों आदेश दें? सभी लोग जानते हैं कि ये बात सही नहीं है और अंतरात्मा से सही नहीं है, तो इसमें किसी को डिफेंड करने की या किसी को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं, जो गलत है वो गलत है। जी, और ये कितना अजीब है, जब हम खुद सत्ता में होते हैं तब हम ये सारी चीजें ध्यान नहीं रखते हैं, जैसे ही सत्ता से बाहर होते हैं फिर हम कहते हैं हमें सोचना चाहिए, हमें करना चाहिए, लेकिन हम ये करवाते नहीं है। जब आप सत्ता में थे साहब, व्हाट डिड यू चेंज, ये बड़ा सवाल फिर हो जाता है। विक्रम सिंह साहब हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम सिंह साहब, हम जब भी ये खबरें दिखाते हैं ना कि टोल बूथ पर देखिए सीसीटीवी कैमरा से तस्वीरें आ रही है, एक विधायक है या किसी पार्टी का नेता है या सांसद है, खूब लात घूसे चल रहे हैं वहां पर और टोल कर्मियों की पिटाई हो रही है। ज्यादातर ये जो तस्वीरें ये यूपी के किसी टोल बूथ से आती हैं। अब ऐसे में आपको एक्शन तो उन लोगों के खिलाफ लेना चाहिए जो मारपीट कर रहे हैं, लेकिन आप तो उनको लाड़ साहब बना रहे हैं कि भाई मारपीट मत करो, हम आपके लिए अलग से लेन लगा देते हैं। निसंदेह रूपिका जी, वर्ण व्यवस्था कहीं भी औचित्यपूर्ण नहीं है, चाहे समाज में हो, चाहे लेन्स में हो, चाहे टोल बूथ पर हो। आपको यह स्पष्ट देखना चाहिए कि मैं जनता का एक सामान्य व्यक्ति होने के नाते मैं ये दिखाना चाहूंगा आपको और आपको अवगत कराना चाहूंगा। आप मेरी बात को मत मानिए, लेकिन कम से कम अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की बात जो उन्होंने आह्वान किया था, EPI एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, उसको तो कुछ तो मान दीजिए। उनकी बात को तो कम से कम उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। यह माननीय मोदी जी की बात का भी आप अनुपालन नहीं करेंगे। और इस प्रकार से कहीं भी विश्व में अगर इसका कोई पैरेलल हो कि जनप्रतिनिधियों को सेपरेट लेन दी जाती हो तो बताएं। अग्निशमन को यानी फायर फाइटिंग को, एम्बुलेंस को और कहीं कहीं इमरजेंसीज में पुलिस के वाहनों को प्राथमिकता देने की तो परिपाटी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के वाहनों को प्राथमिकता दिए जाने का इसकी न कोई परिपाटी है और न होगी। हमारे यहां परिपाटी किस बात की है? अपने आप ही अपनी तनख्वाह बढ़ाने की, जो कि एक मेंटल डिसऑनेस्टी है। अगर हमारी तनख्वाह बढ़नी है तो उसके बारे में चिंतन और कोई करेगा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को करना चाहिए कि आपके तनख्वाह का औचित्य क्या है। और रही समय की बात, तो रूबिका जी, समय प्रबंधन के कोई नए कीर्तिमान आपने स्थापित नहीं किए हैं। संसद मुश्किल से 10% समय पर चलती है, असेंबलीज और काउंसिल्स मुश्किल से 25% समय पर चलती हैं। तो हम किस समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं? कौन सा समय हम बचा रहे हैं अपना? सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपके पास स्टेटस है तो सिंबल की आपको जरूरत नहीं है। आपको सिंबल की जरूरत तब पड़ती है जब आपके पास स्टेटस नहीं होता है। अंतर्मंथन कीजिए, अगर आपको जनता ने स्टेटस दिया है तो सिंबल न खोजिए। नहीं तो फिर ये जहनी VIP बत्ती जो है वो आप कैसे हटाएंगे? वो तो दिखती नहीं है, वो तो अंदर से होती है, एहसास करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो लेन में भी तब्दील हो जाती है। अब मैं ये डिबेट आप सबके लिए ओपन करूं उससे पहले बता दूं कि IP सिंह साहब नहीं है, अब हमारे साथ हैं राकेश जी जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी, जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल जरा वो लेटर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स तो बताइए, क्या वजह क्या दी जा रही है? देखिए रूबिका, जो सदाकांत हैं, अपर मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि फील्ड से ये शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ माननीय विधायकों और विधान परिषद के सदस्यों के साथ परिचय पत्र और टोल टैक्स मांगे जा रहे हैं और इसके साथ ही माननीयों के साथ शिष्टाचार का पालन नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, एक तो पहला सवाल यही है कि अगर कोई भी टोल प्लाजा पर विधायक या सांसद जाता है तो उसकी पहचान कैसे होगी बिना परिचय पत्र देखे? तो सरकार ने ये जो लिखा है कि परिचय पत्र मांगा जा रहा है, इससे शिष्टाचार का पालन नहीं हो रहा है, तो सवाल इस पे खड़ा होता है कि अगर परिचय पत्र नहीं मांगेंगे तो कैसे टोल कर्मी पहचान करेंगे कि विधायक हैं या सांसद हैं? उसके आगे लिखा है इन्होंने कि जिलाधिकारी ये सुनिश्चित करें कि उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो सांसद विधायकों को टोल प्लाजा पर। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जिस पर पूरी बहस हो रही है VIP कल्चर को लेकर, वो ये है कि कभी कभी टोल प्लाजा पर बहुत अधिक जाम लग जाता है। ऐसी स्थिति में विशिष्ट महानुभावों के वाहन के आने जाने के लिए अलग लेन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अब आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि जाम में VIP ना फंसे, आम आदमी फंस जाए, उसकी चिंता सरकार को नहीं है, लेकिन विधायक और सांसदों की चिंता उनको इतनी ज्यादा है कि उनके लिए अलग लेन बनाने के निर्देश दिए और बाकायदा बड़े स्तर के अधिकारी जो कि उत्तर प्रदेश के जिलों के जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं, उनको ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करने की आदेश दिए गए सदाकांत के द्वारा, जो कि अपर मुख्य सचिव। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार किसको लेकर गंभीर है, VIP कल्चर को लेकर या VIP कल्चर को खत्म करने को लेकर? रूबिका। राकेश जी, अब इसका जवाब दीजिए। मुझे तो ये बेतुका नजर आ रहा है। ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं कि यूपी जो है अचानक लंदन या स्विट्जरलैंड बन जाएगा, 15 जुलाई गड्ढे गायब हो जाएंगे? ऐसा क्या फटाफट आपने कर लिया है कि अलग से लेन मिल जाए? वक्त जाया हो रहा है।
शिष्टाचार नहीं निभाया जा रहा है। अरे जनता के साथ भी शिष्टाचार निभा लीजिए आप। रूबिका जी, एक बात पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि जो आदेश, जिस आदेश का जिक्र आपके शो में हो रहा है, यह आदेश कोई नया आदेश नहीं है। केंद्र सरकार का सर्कुलर जो पहले से ही मौजूद है, जो व्यवस्था टोल प्लाजा पर पहले से ही मौजूद है कि माननीय जनप्रतिनिधि उसमें संसद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और राज्यसभा के सभापति, इस प्रकार से तमाम श्रेणियां तय हैं और उन श्रेणी से जो भी लोग ताल्लुक रखते हैं, संबंध रखते हैं, उनको एग्जम्पशंस मिली हुई हैं। और ये एग्जम्पशंस केवल टोल पर मिली हुई है ऐसा भी नहीं है। इस देश के तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर विशिष्ट व्यवस्थाएं एक विशिष्ट वर्गों को मिली हुई है। मुझे देख करके अच्छा लग रहा है कि कम से कम आज लेन का रूबिका जी, एक मिनट, लेन का एग्जम्पशन नहीं, क्या प्रावधान है अलग से लेन का? टोल चार्जेस का एग्जम्पशन है। मैं बता बड़े बड़े ग्रीन बोर्ड जो है, जनता पढ़ी देखिए, लिखी है, वो जानती है किस किस को एग्जाम किया गया है इसमें से। अलग लेन की बात बताइए आप मुझे, क्यों अलग लेन? रूबिका जी, केवल इतना ही नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इसलिए इस पर बहस होनी चाहिए, ये अच्छी बात है। मैं इस बहस का स्वागत करता हूं। इस पर बहस होनी चाहिए कि एग्जम्पशंस मिले या न मिले। आप सब्जेक्ट से मत भटकाइए। मैं बहुत देखिए, अलग लेन नहीं, मैं बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए, मैं बिल्कुल क्लियर जवाब दूंगा। मैं बिल्कुल भटकाने की कोशिश नहीं करूंगा। अलग लेन का प्रोविजंस आपको अधिकांश टोल प्लाजा पर पहले से ही विद्यमान मिलेगा। आप रिपोर्टर भेज करके दिखवा लीजिए। तमाम टोल प्लाजा पर एक अलग लेन सबसे बाईं तरफ विशिष्ट व्यक्तियों, विशिष्ट महानुभावों, आकस्मिक सेवाओं के लिए पहले से ही बनी होती है। उसी किनारे की लेन से पहले से ही आकस्मिक सेवाओं के लोग, सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए लोग जाते रहे हैं। कुछ टोल प्लाजा पर व्यवस्था नहीं है, के आधार पर इसको लागू कराने की बात की गई है। माननीयों में ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई सर? दोनों को आप कैसे मिक्स कर सकते हैं? और मैं आपको बता दूं, जी न्यूज पर एक एक मापदंड, एक एक पैमाना पूरी तरीके से खरे तौर पर उतार के हम खबर लेकर आते हैं। आप कह रहे हैं रिपोर्टर से पूछवा लीजिए, रिपोर्टर बकायदा कॉपी लेकर खड़े हैं हमारे साथ। हमें पता था आप ये सवाल उठाएंगे। विशाल, पढ़ के फिर बताइए। राकेश जी शायद पढ़ के नहीं आए वो ऑर्डर। देखिए राकेश जी, आप जिस छूट की बात कर रहे हैं वो छूट है, उनको पैसे ना देने की छूट है। ये तो आप लोग के पास वीआईपी जो नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ये छूट सरकार की तरफ से देगी, उनको टोल टैक्स पे पैसा ना देना पड़े। लेकिन अगर हम आपके इस पत्र की बात करें, अभी आपने कहा कि आकस्मिक सेवाओं के लिए, एम्बुलेंस के लिए, इनके लिए भी लेन है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये पत्र जारी किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सांसद, विधायक और विधान परिषद के सदस्यों की चिंता की गई है, ना कि आकस्मिक वाहनों की, एम्बुलेंस की, फायर ब्रिगेड की। तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी सरकार की प्राथमिकता में कौन लोग हैं, आकस्मिक वाहन हैं या सांसद, विधायक या मंत्री हैं। दूसरी चीज, जो लेन की आप बात कर रहे हैं, वहां पर पैसे ना देने की छूट है। यह नहीं है कि आपके लिए पूरा एक सेपरेट लेन बना दिया जाए, आप वहां से जाइए, आम आदमी उस लेन से ना गुजर सके, आम आदमी जाम में खड़ा रहे। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि बहुत अधिक जाम लगा रहता है, और ताकि उनके लिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए अलग लेन की कि उन्हें सुविधा हो सके। यानी सुविधा की चिंता है आपकी सरकार को। विशाल, एक सेकंड, ये सवाल का जवाब ले लूं जरा मैं। एक बात जोड़ दूं मैं। रूबिका जी, अगर एक मिनट का संवाददाता भी शायद और स्पष्ट कर देंगे। मैं ये भी जानना चाहता हूं, देखिए रूबिका जी, ये जो सुविधा दी जा रही है, 1 मिनट का आप समय दे तो मैं पूरी बात स्पष्ट कर देता हूं। अरे सर, आपको पूरा घंटा दिया जाएगा, 1 घंटा है पूरा आपके पास, जवाब आप ही को देना है। 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड। आलोक जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। ये जो मुफ्त की बात है, देखिए मैं आपको सर रुकिए, सुन तो लीजिए, सवाल तो आपकी बात सुनेंगे ना, कहाँ मना। हम कह रहे हैं एक तो मुफ्त वाली सुविधा का सवाल है। जब कहते हैं कि हमारी तनख्वाह दूसरों के बराबर, दूसरों से बराबर होनी चाहिए, सो वो पत्रकारों के लिए बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा, पत्रकारों को भी नहीं दिया जाना चाहिए, हम लोग इसके भी पक्षधर हैं। कोई उनके लिए अतिरिक्त सुविधा क्यों हो, ठीक है, इमरजेंसी एम्बुलेंस के लिए, पुलिस के सुरक्षा के लिए, किसी दुर्घटना के लिए निश्चित रूप से एक लेन होने के बारे में बात है। मैं संवाददाता से भी ये भी जानना चाह रहा था कि क्या ये जो सुविधा है वो केवल एक कार्ड वहां दिख जाएगा या उनको अपना पूरा कार्ड निकाल के देना होगा? अन्यथा मैंने ये देखा है कि यदि लेबल लगा है विधायक जी का, सांसद का, हमारा, और उसके बाद उस पर कोई 10 लोग जा रहे हैं, जिसको कहते हैं कि मैं गुंडाराज शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मान लो उसको उसी नाम पर कोई दूसरा भी लेबल लगा के चला जाए तो जाने की सुविधाएं कई जगह लोग ले लेते हैं। वो भी कितना अनुचित है। क्या उस कार्ड पर अकेले विधायक जा रहे हैं या उनके साथ 25 लोग बारात की साथ भी जा रही है?
सवाल यह है कि इस तरह की सुविधाओं के बारे में उसको आप जो प्रधानमंत्री कहते हैं या जो गांधीवादी हमारा समाज है, गांधी जिसको आप बार बार पूजा करने की बात करते हैं, अभी भी संसद में यही कार्यक्रम चल रहा है कि सादगी से जीवन होना चाहिए। दूसरी बात एक मैं कहूंगा रूबिका जी आपसे भी निवेदन, बल्कि आपके प्रोड्यूसर से, डेविड कैमरॉन जो अभी प्रधानमंत्री 4-5 महीने पहले हटे थे, कुछ महीने हुए हैं, वो पिछले दिनों मैंने उसी पिछले महीने का फोटोग्राफ आपको मिल जाएगा, वो शायद अपने इनको दिखा दीजिएगा, वो लोकल मेट्रो जो चलती है ना हमारे यहाँ, वो खड़े हुए, चूंकि बैठने की जगह नहीं तो उसी में बैठ के अखबार पढ़ते हुए जा रहे थे। मैं ख्याल हमारे साथ बड़े डीजीपी रहे हैं, कोई ऐसा नेता भारत में दिखेगा जो प्रतिपक्ष में हो जाए और वो कहे मेट्रो में मैं खड़ा होकर के, उससे भी परिणाम लीजिए आप जरा। सांत्वना देने जाएंगे शहीद ब्रिटिश से संसद लिया है तो सोफा लगना चाहिए, एसी लगना चाहिए, कालीन बिछ जानी चाहिए, डेटॉल से नहा धोकर सामने आना चाहिए। बताइए राकेश जी, आप तो कह रहे थे हम तो देश की चाल चरित्र और चेहरे को बदल कर रख देंगे, और आप कह रहे हैं तो पुराना चला रहा है, हम क्या करें, हम तो मजबूर है साहब, हम इसे आगे लेकर जा रहे हैं। अरे ये कैसी मजबूरी है सर? और वही सांसद विधायक कहते हैं भीख मांगे क्या? बीच में टोकिएगा नहीं जी। मैं पहले आपको बता देता हूं कि किस पृष्ठभूमि के आलोक में यह सर्कुलर जारी किया गया है। विधान परिषद के सत्र के समय में माननीय विधान परिषद के सदस्यों ने ये सत्र के चर्चा के दौरान ये बात कही कि हमें अपना आई कार्ड दिखाते समय सदस्य विधान परिषद दिखाना पड़ता है। सदस्य विधान परिषद को टोल कर्मी विधायक नहीं मानते हैं और उनके हिसाब से केवल विधायक और माननीय सांसद को ही उन्मुक्ति है, इसलिए माननीय विधान परिषदों को नाम आई कार्ड में विधायक भी उल्लिखित किया जाए ताकि उनको इस छूट का लाभ मिल सके। हमारा सम्मान वहां प्रभावित होता है, हमारे साथ सामान्य शिष्टाचार नहीं रखा जाता। इसके आलोक में यह सर्कुलर जारी किया गया है। यह सर्कुलर में कुछ भी नया नहीं है, यह वही सर्कुलर है जो केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही पूर्व सरकारों के समय से चला आ रहा है। मैं इस बात का बिल्कुल स्वागत करता हूं कि आज सारे दल मिलकर के और सभी समाज के लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि वीआईपी कल्चर में इसको शामिल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए, इस पर जरूर बहस हो। नहीं, बहस क्यों हो? आज नोटबंदी, आप रात को नोटबंदी कर सकते हैं तो एक सर्कुलर फाड़ के नहीं फेंक सकते। किसने कहा कि बहस हो रही है? बहस क्यों करें? आप नोटबंदी की तरह बंद कर दीजिए, आप इस सर्कुलर को फाड़ के फेंक दीजिए ना। योगी सरकार तो क्रांति करे, मोदी सरकार योगी सरकार का काम है क्रांति लाना। आपत्ति इस बात पर है, आप योगी जी की तरह सबको खड़ाऊ पहना दीजिए ना, सांसदों को, विधायकों को, भाजपा के। समाजवादी पार्टी आज बैठ करके इस निर्णय की आलोचना कर रही है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में शासकीय गाड़ी खरीद करके अपने पिता को गिफ्ट करने का काम किया है। मुलायम सिंह यादव जी को गाड़ी गिफ्ट की गई है शासकीय धन से, उसके बारे में नैतिकता का प्रबोधन नहीं होता है। नैतिकता का प्रबोधन तब नहीं कर पाते आईपी सिंह साहब थे यहाँ पर। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सवाल सबसे पूछे जाते हैं। ये डिबेट जनता का डिबेट है, नेताओं का डिबेट नहीं है। मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। मुलायम सिंह यादव को गाड़ी दी गई हो, अखिलेश यादव की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले दिए गए हो, जनता के हैं, जनता नेताओं से अलग नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं सही काम है, हम भी जनता की डिबेट है, जनता के ही प्रतिनिधित्व करने के नाते हम यहाँ बैठे हैं। जूही जी जवाब दीजिए इसका। कोई अलग से अंतरिक्ष से आए हुए जीव नहीं है, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, इस नाते जनता की ही बात कर रहे हैं। और इसीलिए आप अलग नहीं लेते हैं। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के ही नेता हैं। आप कहेंगे हम स्वर्ग से जनता की सेवा करेंगे, हम वहां पर जाते हैं हमारी जगह। हम बिल्कुल अलग की बात नहीं कर रहे हैं। सेवक है, सेवक रहिए और उसी तरीके से आपको काम करना होगा। जूही जी जवाब दीजिए। निश्चित तौर पे उसी तरह से काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार उसी ढंग से काम कर रही है और पूरी पारदर्शिता के साथ हमने वीआईपी कल्चर पर कठोरता से अंकुश लगाया है। 4 लाइनें नहीं चलेंगी, यहाँ पर एक्शन चलेगा और आपका एक्शन बता रहा है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। राकेश जी, जूही जी, हमने एक्शन दिखाया है। ये जो सर्कुलर आया है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर में ये कहाँ लिखा है कि आप शिष्टाचार बरतिए और शिष्टाचार बरतिए, उनसे शिष्टाचार से पेश आइए। और विपक्ष की इतनी चिंता है अगर हमारे मुख्यमंत्री को, तो विधानसभा को सही तरह से चलने दें। अगर आपको लगा कि हमने कोई गलत काम किया, आप जांच बैठा रहे हैं, आप जांच बैठा लीजिए। आप विधानसभा में लोगों को धमकी देते हैं, उस समय विपक्ष को आप बाहर कर देते हैं। आज आप कह रहे हैं कि विपक्ष के या कुछ माननीय लोगों ने ये बात उठाई, अगर आपको बात गलत लगी थी तो आप बिल्कुल ना मानते ना। ये तो आपकी मानसिकता है। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी बात जो बार बार कही जा रही है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इस तरह का कोई आदेश हो, अब आप हर चीज को समाजवादी पार्टी की विरासत समझ के अगर अंगीकार कर रहे हैं तो यह आपकी कठिनाई है। आपको गलत लगा, आपके अच्छा एक सेकंड जूही जी, आप बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है जूही जी, कुछ चीजें होती है जो आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी में करते हैं, तो क्या समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक, ये तमाम नेता जो हैं वो इस छूट को खत्म कर देंगे? कहेंगे नहीं नहीं
नरेश अग्रवाल जी करेंगे कि नहीं, इतना ही बताइए। कर देंगे, आप ऐलान करती है आज यहाँ से? करना चाहिए, करना चाहिए, करना तो हम बोलते हैं करना चाहिए, करना तो आपको करना चाहिए। और अगर नहीं अगर मैं कर सकती तो जरूर कर सकती थी, और जब मैं कर सकती थी तब भी मैंने टोल दिया। लेकिन जरूर मैंने पहले भी कहा कि अपनी अंतरात्मा की आवाज सभी को, सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों को सुननी चाहिए। रूबिका जी, मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है कि बिना आजादी को अंतरात्मा पे अगर सुन लेना होता तो फिर कहां से कहां देश पहुंच गया होता। ये अंतरात्मा को हमें ही तो झकझोरना पड़ता है डिबेट के जरिए। नहीं, सुन रहा है, फिर वो 1 घंटे बाद वापस अंतरात्मा सोफे पर बैठ जाती है। वो बात सही है। विक्रम जी, रूबिका जी, मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर हम जाम को देख रहे हैं तो ऐसी व्यवस्था यातायात की, ट्रैफिक की क्यों नहीं करते हैं कि जाम ही न रहे। और जाम की व्यवस्था अगर हम कर लेते हैं उसमें जनहित में भी होगा, जनता का भी लाभ होगा, राजनेताओं का भी लाभ होगा। लेकिन क्यों हम राजनेताओं को पैरा ड्रॉपिंग करा रहे हैं और जनता को उनके हाल पे छोड़ रहे हैं? मैं अपने विद्वान मित्र राकेश जी से पूछना चाहूंगा, ऐसी क्या कमी रहेगी कि अगर आप ये व्यवस्था कर सकते हैं तो आप जाम को हटाने के बारे में पुलिस व्यवस्था सुदृढ़ क्यों नहीं कर लेते? हम लोग शौर्य पदक वाले हैं, हम लोगों को भी छूट है। हालांकि मैंने कभी ये लाभ लिया नहीं है, लेकिन अगर आप जाएंगे मेरे माथे पे नहीं लिखा है कि मैं शौर्य पदकधारी हूं। मुझे अपना जो सनद मिली है गृह मंत्रालय से वो दिखानी पड़ेगी। लेकिन मैं समझता हूं कि 25 से 50 रुपए के लाभ के लिए मैं सनद लेके चलूं और उसको मैं लूं, ये औचित्यपूर्ण है। मैं 50 रुपए। विक्रम जी, ये वो मैट्रिक्स फिल्म तो सबने देखी होगी। वो आंखों में दिख जाए कि ये विधायक है, ये MLC है, ये सांसद है। अरे बेचारा टोल कर्मी है, उसे क्या पता और क्या हो जाएगा। आपकी कौन सी इज्जत एकदम खत्म हो जाएगी अगर वो पर्चा आप दिखा देंगे। हम ऑफिस में आई कार्ड पहन के नहीं जाते हैं क्या सर? एक बात याद दिला दें, गडकरी जी इस समय इसके मंत्री हैं और उन्होंने दिल्ली में भी, जब वो खुद फंसे अभी पिछले दिनों, अरुण जेटली जी को 1.5-2 घंटा लगा इस तरह के टोल के लाइन में। जेटली जी, गडकरी जी रह सकते हैं, राकेश जी के जो साथी हैं उनके लिए VIP चाहिए। अभी तो आप तो प्रधानमंत्री से ज्यादा हवाई जहाज से उतरना, कल से ये भी हो सकता है कि आप अपने विधान परिषद के सदस्यों को सीधे हेलीकॉप्टर से ही अपने राजभवन और विधानसभा भवन पहुंचाएंगे। ये आप जरा अपने जो अध्यक्ष रहे पार्टी के, आप गडकरी जी को अभी फोन कर लीजिएगा यहां से बाहर निकलने के बाद, या जेटली जी से पूछ लीजिएगा। उन्होंने ही मुझे बताया कि किस तरह से टोल के पहले फंसना पड़ता है दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा। लेकिन उसके लिए व्यवस्था करने की वो कोशिश कर रहे हैं, कुछ जगह की भी गई है, जो अभी इसलिए मुझे याद आ गया जब हमारे विक्रम जी ने ये बात बताई। राकेश जी, कहीं आपको ये तो नहीं लगता है कि जनता की जो मेमोरी है बहुत कमजोर है? हम ये काम करते चले जाएंगे और बाद में जो है हम दूसरे मुद्दे लाके इसे पीछे कर देंगे। अरे गड्ढे हटा दीजिए, वादा किया था आपने, रोमियो स्क्वाड लाया था, कहां खत्म हो रहे हैं ये सारे के सारे मामले? उस पर ध्यान दीजिए ना सर। वसूली हो रही है नोएडा में, अभी चलिए यहाँ बाहर जी हम उसी पर ध्यान दे रहे हैं। भ्रष्टाचार हो रहा है पुलिस का यहाँ। जो कुछ भी लोक कल्याण संकल्प पत्र में कहा है, हम एक एक संकल्प को लगातार पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने आज चर्चा इस टोल प्लाजा पर एग्जम्पशंस के बारे में यदि की है तो मैं आपको केवल इतना कह रहा हूं कि टोल प्लाजा पर एग्जम्पशंस के प्रोविजन पहले से है। उन प्रोविजंस राकेश जी, मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, एकदम सुन लीजिए, आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए। एग्जेम्पशन पर दाल ठोक के सवाल नहीं पूछा जा रहा है। मैं धीरे धीरे बोलती हूँ। एग्जेम्पशंस को लेकर ताल ठोक के सवाल नहीं पूछा जा रहा है। अलग से लेन जो आप तैयार करवा रहे हैं ना सर, और कह रहे हैं कि शिष्टाचार नहीं होता है हमारे माननीयों के साथ, उस पर चर्चा हो रही है। अब अपना जवाब उसे लेकर आप तैयार रखिए, तब तक मैं जावेद जी का रुख करके आती हूँ। हाँ जावेद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं रूबिका जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। नंबर एक ये कि 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जब पहला सत्र शुरू हुआ था तो उसमें अखिलेश यादव जी एक प्रस्ताव लेकर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो विधायक है उसको अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपए तक की गाड़ी खरीदने का अधिकार है। और खासतौर से कांग्रेस के विधायकों ने ये कहा कि ये ठीक नहीं रहेगा और संदेश ठीक नहीं जाएगा। पूरे सदन ने एक मत से ये कहा कि ये प्रस्ताव आप वापस ले लीजिए। अखिलेश यादव जी ने वो 20 लाख रुपए का प्रस्ताव वापस ले लिया। तो सदन में अगर कोई बात प्रपोजल आता है तो उस प्रपोजल को कहीं ना कहीं रिजेक्ट करने का भी अधिकार सदन के सदस्यों को भी और खासतौर से जो सत्ता में लोग होते हैं उनको होता है। नंबर एक। नंबर दो, केवल लेन की बात नहीं है, पूरे वीआईपी कल्चर की। अगर प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एवरी पर्सन इज इंपॉर्टेंट, तो जो पूरा मूल विचार है प्रधानमंत्री का या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा जो राज्य सरकारों को देने का की मंशा, नरेश अग्रवाल जी का समर्थन क्यों किया संसद में प्रिविलेज को लेकर? विशेषाधिकार को समर्थन क्यों किया? मुझे कृपया पूरा करने दीजिए, मैं नरेश अग्रवाल पे भी जवाब दूंगा। मैं केवल ये कह रहा हूं कि आप जिलों में जाकर देखिए जो संस्थाओं की हालत है। खासतौर से आप देखिएगा जो पुलिस स्टेशन है, जो ब्लॉक है, जो तहसील है,
जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार से जुड़े हुए लोगों के इशारे पर सत्ता चल रही है। आम आदमी की कहीं कोई पूछ नहीं है। ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में जनता की सरकार नहीं है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सरकार है। मूल बात यह है कि ये जिस तथाकथित वीआईपी कल्चर को खत्म करने की बात हो रही थी, उस वीआईपी कल्चर को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की राज्य की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया है। दूसरी बात, नरेश अग्रवाल जी के ताल्लुक से आपने बात कही, नरेश अग्रवाल जी का जवाब वैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठी है, उनको देना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सदन में कोई बात आई है और उस पर उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया था, तो उस बात को वो नहीं, अगर उन्होंने उसके बाद वो प्रिविलेज लाना चाहते हैं। अरे नहीं सर, जो एक्सपंज हुआ है, जो विवादित बयान उन्होंने दिया है, उसके बाद उन्होंने कहा कि सबको हाजिर किया जाए, कौन कौन है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो आप सबने कहा हाँ बिल्कुल एक्शन लिया जाना चाहिए। अरे सर, वीआईपी स्टेटस तो जहन में है ना, आप वो कहीं पर भी लगा दीजिए, वो अलग से लेन में लगा दीजिए, या संसद में कोई भी विवादित बयान देकर लगा लीजिए। नहीं, उसमें केवल एक बात है कि जिस तरह से मीडिया के एक हिस्से ने उसको उठाकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का प्रयास किया है, हमारा जो विरोध है उस पर है कि मीडिया का एक सेक्शन उसको बहुत बुरी तरह से प्रेजेंट कर रहा था और पूरे समाज में एक अलग तरह का संदेश दे रहा था। हमारा उस पर आज दूसरा है, नहीं तो उसको जवाब जी हम लोग मुद्दे से उन्होंने प्रिविलेज का मुद्दा उठाया कि ये जो बोला गया है उसको क्यों दिखाया। वीआईपी का मुद्दा है और वीआईपी की बात हम नहीं कर रहे हैं। मेरी पार्टी का वीआईपी थोड़ा अलग किस्म का है, तुम्हारी पार्टी का वीआईपी थोड़ा अलग किस्म का है। टीवी के बाहर हम सब वीआईपी हैं। बिल्कुल सही बात कुल मिलाकर आलोक जी यही तो नजर आ रही है। नहीं, इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि देखिए, मेरा नदीम जी तो बड़े जनता से जुड़े हुए हैं, आपको मानना चाहिए आपके प्रतिनिधि हो सकता है वो गलत फहमी में उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आपने उसके बाद देखा हो तो किस तरह से नरेश अग्रवाल जी मीडिया को धमकाते हैं, गालियां देते हैं। वो समाजवादी से आए, वो एनडीए के साथी रहे हैं, वो तो दल बदल के महानायक रहे हैं, उनको भी आप इसलिए साथ देते हैं, लोकतांत्रिक कांग्रेस में चले गए। तो ऐसी स्थिति में ऐसे नेता वीआईपी चाहते हैं, इसलिए मैं का जिक्र कर रहा हूँ कि सब वीआईपी रहना चाहते हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, बीजेपी भी उनको स्वीकार कर लेती है। नहीं सर, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, अच्छा पहले वो तस्वीरें आप दर्शकों को मैं दिखा दूं, क्योंकि अभी अभी देखिए सेंट्रल हॉल में विदाई कार्यक्रम जो है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का, वो शुरू होने वाला है और ये काफिला पहुंच रहा है वहां पर। ये तस्वीरें हम लगातार आपको लाइव दिखाते रहेंगे। कुछ 5:10 पर यह कार्यक्रम शुरू होना था, हालांकि संसद केंद्रीय कक्ष में अपना स्थान ग्रहण करेंगे सारे के सारे सांसद जो हैं। फिर 5:30 बजे यानी 5:25 पर हमें ये बताया था कि प्रधानमंत्री जो है वो संसद भवन पहुंचेंगे, लेकिन ये शायद अभी तस्वीरें आप देख रहे हैं संसद भवन पहुंचने की। उसके बाद राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं, फिर 5:35 का कार्यक्रम था राष्ट्रगान का, लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़ी देरी से ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन साथ में आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम सेंट्रल हॉल में शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म होने वाला है और फिर नए राष्ट्रपति के तौर पर कोविंद जो हैं वो अपनी शपथ लेंगे 25 तारीख को। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है जहां लोकसभा अध्यक्ष द्वारा विदाई भाषण दिया जाएगा, राष्ट्रपति को उसकी प्रति प्रस्तुत किया जाना है, उसकी प्रति जो है वो प्रस्तुत की जाएगी। ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हम आपको लगातार लाइव दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां पर पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं संसद भवन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। और अब तो लगातार ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाते रहेंगे, जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको वहां की तस्वीरें हम दिखाएंगे। लेकिन लौट कर एक बार फिर से हमारे डिस्कशन पर आते हैं, डिबेट पर आते हैं। हाँ आलोक जी, मेरा सवाल आपसे अब ये था, और साथ में देखिए तस्वीरें चलती रहेंगी। खैर, मेरा जो सवाल है आलोक जी वो ये है कि यहाँ प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री इज इम्पोर्टेंट, एक एक जन जो है वो वीआईपी है। योगी ठीक उलट उससे कर रहे हैं। आज हम डिस्कशन करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो बदलने वाला है नहीं। आपको लगता है कि लेन वाली बात तो तभी बढ़िया मानी जाएगी, ये डिस्कशन तभी सार्थक होगा जब वापस ले लिया जाए ये आदेश। आपको लगता है कुछ आंसर? कम से कम देखिए, जी को क्रेडिट देते हुए ही इसके बारे में सोचा जाए कि, और मैं तो उनसे निवेदन कर रहा हूं राकेश जी से कि वो पिछली सरकार ने जो गलतियां की उसी को तो आपको ठीक करने लाया गया।
यदि भ्रष्टाचार किया गया कांग्रेस सरकार में, इसलिए यदि भाजपा मोदी सरकार आई है तो भ्रष्टाचार को रोकने का काम करें। पुलिस यदि जहां देखिए जहां इस तरह की लेन है, यदि वो वीआईपी को खत्म करेंगे तो उसका श्रेय भी तो आपको मिलेगा। आप कहिए कि समाजवादी परंपरा रही, कांग्रेस की रही, दिल्ली में रही, अमेरिका में रही, आप उसको खत्म कर रहे हैं। ऐसे क्या योगी जी, लेकिन वही कदम उठा रहे हैं। सबको हर जगह वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, उनके लिए खातिर की जा रही है, उनको भोजन स्पेशल मिलेगा। पत्रकारों के, मैं नहीं चाहता पत्रकारों को नहीं भोजन मिलना चाहिए, वो भी आप कर दीजिए, लेकिन छीनिए मत ना, दूसरों की छीन करके और विधायकों को खिलाइए। तो ये वीआईपी सबका बंद करिए, मीडिया इंक्लूड, मैं यही कहूंगा आपसे बार बार। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, और रूबिका जी बिल्कुल सही बात करें कि आप इस कार्यक्रम के बाद जाकर के इस पूरे फैसले को सबके लिए कहिए, उसी लेन में चलेंगे, क्योंकि हम लोग जहां बैठे हैं वो यूपी का हिस्सा है और हमारे साथ डीजीपी बैठे हुए हैं, जो पूर्व डीजीपी। तो अब भी कहेंगे कि आप जरा देखिए कि गाजियाबाद वहां पर भी क्या वीआईपी की तरह से गाड़ियां लेकर के लोग, आपके लोग घूमते हैं। तो जिस तरह से उन सबको वीआईपी ट्रीटमेंट की बात सवाल है। सवाल ये नहीं है कि आप और लेन बना देंगे। कल आपने यही तो कहा कि उनके लिए अलग सड़क बनवाएंगे, उसका खर्चा कौन उठाएगा? किस तरह से मध्य प्रदेश में तो कह दिया गया है कि जो बीपीएल वाला है उससे पैसा ले लो, चूंकि गाय को पालना है। भाई आप लोग गाय के लिए सारे विधायकों से क्यों नहीं कहते कि जो पैसा सड़क बनाने में लगेगा वो गाय के कल्याण के लिए खर्च हो जाए, वो किसी और भले किसान के लिए खर्च हो जाए जिनको पैसा नहीं मिला है अभी तक। गन्ना किसानों को आज तक नहीं पैसा मिला, उसको पैसा क्यों नहीं आप देते? विधायक कोई अपनी राशि काट करके 10 रुपया भी दान कर रहा है उन किसानों के लिए। राकेश जी, लगता है राकेश जी जो है वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन ये इन सवालों के जवाब दिए बगैर तो आप डिस्कनेक्ट सर हो नहीं सकते हैं। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आप कनेक्ट हो जाए और उसके बाद इन सारे सवालों का जवाब लेंगे। लेकिन नदीम जावेद साहब, ये तो बताइए कि आप अपनी तरफ से, अपनी पर्सनल कैपेसिटी में क्या इस फैसले को का बॉयकॉट करेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, हम ना तो इस लेन से जाएंगे, और इनफैक्ट ये जो एग्जेम्पशन है ये भी ले लीजिए, मिसाल पेश कर दीजिए ना सर। नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो 5 साल विधायक रहा, मैंने कभी भी इस तरह से वीआईपी कल्चर को ना फॉलो किया ना उस तरह से इम्प्लीमेंट किया। और अभी आलोक जी कह रहे थे, मैं एक बात और मैं कहना नहीं चाहता था टीवी चैनल पे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम लोगों ने अपनी 5 साल की तनख्वाह गरीब बच्चों की एजुकेशन में दे दी थी, और मेरे जैसे बहुत सारे विधायक थे जिनकी चर्चा शायद कभी मीडिया में हो नहीं पाती है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि विधानसभा के अंदर भी बहुत अच्छे और बहुत समझदार विधायक हैं, और सभी दलों में हैं। तो ऐसे लोग हैं जो आम लोगों के सवाल को जिम्मेदारी के साथ उठाते रहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि मीडिया हमें वो स्पेस नहीं देता है जिसके जरिए एक पॉजिटिव मैसेज पॉलिटिकल क्लास का आम लोगों में चला जाए। आमतौर से नेगेटिव सवाल उठते हैं, उसी पे चर्चा होती है, उसी में हम लोग भाग लेते हैं और उसी की बात करते रहते हैं। तो मूल बात यह है कि जिस वीआईपी कल्चर की बात हो रही है, चूंकि बहुत ज़्यादा समाज में अवेयरनेस भी आ रही है, और खास तौर से जो पॉलिटिकल क्लास है, उससे जो लोग हैं, जनता भी सवाल करने लगी है, चर्चा करने लगी है, सवाल उठाने लगी है, तो पॉलिटिकल क्लास भी बड़ा डिफेंसिव होने लगा है। जब लोगों के बीच में जाता है और लोग कहते हैं कि आप बड़े वीआईपी बने हुए हैं और गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव भी होने लगा है। तो मुझे लगता है कि मीडिया के जरिए, सिविल सोसाइटी के जरिए, यंग लोगों के जरिए, एजुकेटेड क्लास के जरिए इस तरह के सवाल को उठाए जाएंगे, तो ये एक तरह एक रेगुलर प्रोसेस है समाज में, सरकारों में सुधार की गुंजाइश। हमें क्या हर बार प्रेशराइज करना पड़ेगा आप लोगों को? डिबेट किया है हर बार प्रेशर। जावेद साहब, क्या इतनी तो कुव्वत होगी ना साहब कि आप जाके अपने दूसरे सारे साथियों को भी बोले कि इनफ, ये वीआईपी कल्चर हटा दीजिए। अभी 2 दिन पहले मैंने वो तस्वीर देखी थी, शायद बैंगलोर जा रहे थे, राहुल गांधी लाइन में खड़े हुए थे। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो तस्वीरें दिखाने से हम वो तस्वीरों पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं जो हम चाहते हैं समाज का हिस्सा ना हो। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी साहब साधारण पैसेंजर की तरह हवाई जहाज में आपने यदि आपको याद हो तो वो साधारण, चूंकि कहा गया था पार्टी की तरफ से कि वो वैसे ही जाएंगे, लेकिन आप देखिए कि अब ये स्थिति है कि आप सब लोग बड़े बड़े हवाई जहाज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कई लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन नदीम जी यही एक समस्या है कि उसको ये दूसरे लोगों को मॉडल बना करके, और बल्कि जो आपकी पार्टी में हो दूसरी पार्टियों में उनको भी जानते हैं कि नदीम जी यदि काम कर सकते हैं, आपने 5 साल का दिया वो 5 दिन का दे दें। हम यही आग्रह कर रहे हैं कि विधायकों का काम आप आश्चर्य करेगी ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। बीपीएल कार्ड के लिए जो जिसको है उससे कहते हैं उससे पैसा ले लो, बीपीएल तो बने, उससे गरीब तो और कोई होगा नहीं भारत में। ये भाजपा के विधायकों ने बाकायदा प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में रखा, ऑन रिकॉर्ड है। इस पे विशेषाधिकार हनन मेरे खिलाफ नहीं बनेगा, न रूबिका जी के खिलाफ बनेगा, नरेश अग्रवाल जी, वरना कल संसद में इस पर भी ले आएंगे कि नहीं बीपीएल वालों से भी पैसा लेना यदि चाहती बीजेपी, हम समर्थन करेंगे, क्योंकि इस तरह के मुद्दों पर तो सबसे हो जाएंगे। हम ये बात कह रहे हैं कि ये वीआईपी है, बीपीएल के कार्ड पर पैसा ले लीजिए, हमारे कार्ड पर मुफ्त कर दीजिए। ये तुलना देखिए आप। लालू जी वहाँ अलग परेशान है कि भाई हमें तो डायरेक्ट गाड़ी में बैठकर प्लेन पर छोड़ते थे, अब वीआईपी हमें स्टेटस नहीं दिया जा रहा है। आप ये तो मुद्दे उठाते हैं सर,
अब इसको भी कल आप संसद में उठा देंगे। अरे आम जनता के लिए कभी संसद में बोल दीजिए सर, अच्छा लगेगा। टोल पर वो भी तो फंसते हैं, उनको भी तो रोज अपनी रोजी रोटी के लिए ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन घंटों घंटों टोल पे फंसे रहते हैं। उनकी तो किसी को नजर नहीं आती है परेशानी। विक्रम साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, आदमी को सम्मान तब तक मिलता है जब तक कि वो बिल्कुल कानून की नजर में बेदाग हो। लेकिन आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हो, ईडी सीबीआई की नजर में आप मुलजिम हो, सजा याफ्ता मुलजिम भी हो, तब किस बात की प्रिविलेज, तब किस बात का विशेषाधिकार उनका मिलता है? जब आपके व्यक्तित्व में कोई विशेषता हो। लेकिन अगर आप अपराध जगत में आपने पैठ बना ली है, तब किस बात का विशेषाधिकार? और ये किसी भी संसार के किसी भी देश में नहीं है। आपने एक उदाहरण दिया डेविड कैमरॉन का, मैं उदाहरण दे रहा हूं बराक ओबामा का और सीरिया के प्रेसिडेंट असद का, कि ईद की शॉपिंग पैदल जाकर के खुद अकेले की। बराक ओबामा और मिशेल ओबामा पैदल ही निकलते हैं। यहां तो मालूम पड़ जाए ब्लॉक प्रमुख क्या हो गए, आप मालूम पड़ता है कि कौन सा सत्ता कौन सा सम्मान आपको चाहिए। वही हमने कहा अगर स्टेटस है वो तो अहंकार का सर वो इनविजिबल लिबास होता है, वो अचानक जो है अहंकार का विस्तार आप कह लीजिए। अब मुझे ये बताइए राकेश जी, मेरा तो सवाल सीधा ये है कि क्या ये जो लेटर अभी हम बार बार पढ़ के सुना रहे हैं, कल इसी के अपोज में एक लेटर आ जाएगा कि हम ये आदेश वापस लेते हैं? रूबिका जी, मैंने पहले ही कहा कि इस बात पर चर्चा हो रही है, ये अपने आप में इस लाल बत्ती कल्चर को जो हमने समाप्त किया है उसके ही रेफरेंस में हो रही है। ये स्वागत योग्य है। मुझे लगता है अगर सर्वसम्मति बनती है, और ये सरकार का फैसला ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि ये केंद्र के लिए है, सभी राज्यों में है, और अलग अलग राज्यों में एग्जम्पशंस और अलग अलग बढ़ाई गई है। अरे सर, क्यों रट के आए हैं आप एक ही लाइन? मैं आपको कह रही हूँ अलग लेन की बात, आप एग्जेम्पशन जो है उसी को रट रहे हैं। दूसरे राज्यों में चारा कांड हो रहे हैं, अगर ये सोच रहे हैं कि डिबेट में एग्जेम्पशन करके आप बोलेंगे कि मैं डिबेट से निकल गया, बढ़िया से ऐसा हो नहीं पाएगा। मैं तो आपसे जवाब दिए बगैर आपको जाने नहीं दूंगी। मुझे ये बताइए, ये अलग लेन का जो मामला है, रूबिका जी जवाब देने के लिए बैठा हूं मैं। तो एग्जेम्पशन वाला, मैं कह रही हूँ आपका नाम क्या है? आप कह रहे हैं कि मेरे नाम से मतलब नहीं है, मैं योगी आदित्यनाथ की बात। अरे मुझे नहीं सुनना है सर, वो मैं आपसे कह रही हूँ एग्जेम्पशन नहीं, अलग लेन की बात मुझे बताइए। अलग लेन पर आपने ये आदेश दिया है, अलग लेन वाला आदेश कब वापस लेंगे? मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूं। बताइए राकेश जी। लीजिए, फिर उनका आउटपुट चला गया। जवाब लेने की बात आती है, आउटपुट चला जाता है। निकाल देते हो आवाज। जावेद साहब, कुछ प्रेशर वेशर डालेंगे? ये जनता का सवाल है सर, प्रेशर डालिए ना। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर निश्चित रूप से हम लोग इस सवाल को उठाने का काम, और हमारे जो विधायक हैं वो सब लोग मिलकर इस सवाल को उठाने का काम करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से और आपके शो के माध्यम से हम ये मांग करते हैं राज्य की सरकार से, इमीडिएटली इसको वापस करें, क्योंकि इससे संदेश जनता में भी ठीक नहीं जाता है। एक तो ये रहता है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको एक हद तक तो ठीक है कि आप चलिए आपसे उनसे पैसे नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप उनको एक अलग से लेन दे रहे हैं जिसमें कहीं अगर मान लीजिए कोई पेशेंट है और कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और उसकी जान खतरे में है तो वो लाइन में लगा हुआ है, और अगर कोई विधायक है तो वो अपना कार्ड दिखाकर और एक अलग से लाइन से निकल जाए। मैं समझता हूँ ये पूरा विचार ही गलत है। और अगर इस विचार पर योगी सरकार अगर इसको ताकत देती है, इसके पीछे खड़ी होती है, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही तकलीफ की भी बात है और बहुत अफसोस की बात है। अच्छा, एक बात तो बताइए सर, ये 13 तारीख को ऑर्डर की बात आ गई थी विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर सवाल को उठाएंगे। इससे पहले आपने क्यों नहीं प्रेशर बनाया, क्यों नहीं ये आदेश वापस लेने की बात की? मैंने आपसे कहा कि 20 लाख रुपए की गाड़ी अखिलेश यादव जी दे रहे थे, हम लोगों ने खड़े होकर कहा कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए। अरे सर, अलग लेन की बात कर रही हूं। ऐसा माहौल बना कि पूरी विधानसभा में ये आवाज उठी। मैं समझ नहीं, देखिए ऐसा है, मैं इसलिए उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अलग लेन भी उसी तरह की बात है कि आप इतना ज्यादा आप स्पेशल बना रहे हैं कि कोई हजारों लोग लाइन में खड़े रहते हैं और आप एक व्यक्ति को या एक गाड़ी को किनारे निकाल देते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते राज्य में इस सवाल को उठाने का काम करेगी और योगी सरकार पर यह दबाव बनाएगी कि वो इस बात को या इस शासनादेश को वापस लेने का काम फौरन करें, ताकि जनता में भी एक संदेश जाए और पॉलिटिकल क्लास को जो आम लोगों के साथ जोड़ने का और वीआईपी कल्चर को खत्म करने का प्रयास है उसको भी बल मिले। सर मेरा तो सिर्फ यही है, ये डिबेट सार्थक तभी होगी जब ये आदेश वापस लिया जाएगा। आप सर बहुत अनुभवी हैं, आप भी बहुत अनुभवी हैं, मुझे ये बताइए डिबेट यहीं खत्म हो जाएगी? कुछ होना जाना नहीं है? दुर्भाग्यपूर्ण होगा अगर ये नहीं सर, या फिर
यहाँ पर मोदी जी जिस तरीके से प्रेशर वैसे भी बनाते हैं, जब वो ये कह रहे हैं वीआईपी नहीं मतलब नहीं, मन की बात है ये उनकी, इसका कुछ असर होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसी बहस चलाने का लाभ होगा। मैं आशावादी रहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मीडिया के दबाव में बहुत सारे ऐसे फैसले बदले भी हैं, लेकिन ये छोटा है। आपने जो मुद्दा उठाया, और इसके पहले भी आपने सुधीर चौधरी जी के प्रोग्राम में भी और दूसरे चैनल्स भी कुछ इस तरह की बातें उठा रहे हैं, तो वीआईपी कल्चर को लेकर के मीडिया चाहे कितना ही बदनाम हो, खराब हो, गड़बड़ हो, जैसा ये लोग आरोप लगाते हैं, जबकि उतना गड़बड़ सब कुछ नहीं है। जैसा अभी कहा गया, राजनीति में गड़बड़ नहीं है, मीडिया में भी सब गड़बड़ नहीं है। इसलिए इसका असर होना चाहिए। मेरा मानना है कि बल्कि और भी जो इस तरह की विशेष सुविधाएं हैं उनमें कुछ कटौती करें, जिससे कि सामान्य लोगों को लगे कि मेरे के बीच के व्यक्ति हैं। जिस दिन विधायक, या जैसे अभी आपने बिल्कुल सही कहा, ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा, एमएलए, बल्कि लाइन में कहूंगा, एक मुलायम सिंह जी के समय में विधायकों को जब सुविधा दी गई सुरक्षा की, तो उन्होंने साइकिल पर बिठा करके सुरक्षाकर्मी चलने लगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। तो इसलिए इंतजार करना चाहिए कि साइकिल पर चले। तस्वीरें भी आ रही हैं वहां पर सेंट्रल हॉल से, क्योंकि यहाँ पर विदाई भाषण जो है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से शुरू हो गया है। क्यों ना ये एक बार वहां की तस्वीरें दिखा दी जाए। प्रोटेक्टिंग एंड डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एज अफर्म्ड इन योर ओथ ऑफ ऑफिस, सर, our country remains firmly on track as the fastest growing large economy in the world. We assure you that it will be our solemn duty to fulfill the unfinished missions and your vision of a developed India. We are sure that you will continue to guide the footsteps of this nation as an elder statesman and inspire us as you have done all through your illustrious life. In the end, I would like to conclude with the words of Honorable President, which are very significant and relevant. I quote, "We are all equal children before our mother, and India asks each one of us, in whatsoever role we play in the complex drama of nation building, to do our duty with integrity, commitment, and unflinching loyalty to the values enshrined in our Constitution." Unquote. Rashtrapati ji, we wish you a long and healthy life. We remain, sir, yours respectively, members of Parliament from both the houses, Parliament. सम्माननीय लोकसभा अध्यक्ष से निवेदन है कि वह राष्ट्रपति जी को विदाई भाषण भेंट करें। ये ऊपर जाएगा, ये वाला हिस्सा। ये ऊपर जाएगा जी। सम्माननीय उपराष्ट्रपति एवं सभापति राज्यसभा से अनुरोध है कि वे प्रतिष्ठित अतिथिगण को संबोधित करें। Respected Rashtrapati ji, Honorable Prime Minister, Honorable Speaker Lok Sabha. तो लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने विदाई भाषण दिया, और ये परंपरा है कि विदाई भाषण की जो प्रति है वो फिर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को या राष्ट्रपति को वहां सेंट्रल हॉल में भेंट की जाती है, और वही किया।